कहते हैं लोग प्यार में क्या कुछ नहीं कर गुजरते और यही प्यार जो है कत्ल का रूप ले ले यह कोई नहीं जानता। नमस्कार, मैं निशा सरोज और आप देख रहे हैं मुंबई टेलीविजन न्यूज। इस वक्त जो है नाईगांव से चौंका देने वाली मामला सामने आया है, जहां एक 28 वर्षीय प्रेमिका का जो हत्या है उसके ही प्रेमी ने कर दी है। रीज़न ये है क्योंकि उसको लगा कि इसके कोई आगे पीछे पूछने वाला नहीं है, तो इसको मार देगा तो कोई पूछेगा नहीं। पता चला आज 11 सितंबर में आज पुलिस ने पता चलाया कि वो नहीं रही है। उसको 2023 में 9 तारीख को उसने घर के अंदर मर्डर कर दिया है। नाम नैना महत, उम्र 28 वर्ष, 14 अगस्त 2023 से लापता। फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट का काम करती थी और प्रेमी पति और पत्नी हुए गिरफ्तार। दरअसल पूरा मामला नाईगांव के सनटेक में रहने वाली 28 वर्षीय नैना महत का है, जो फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट का काम करती थी। बीते 14 अगस्त से वह अचानक लापता हो गई, जहां नैना की बड़ी बहन जया ने इसकी शिकायत नाईगांव पुलिस स्टेशन में की और जया को वहीं नैना के बॉयफ्रेंड मनोहर पर शक हुआ, तो जया ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि नैना का एक बॉयफ्रेंड भी था, जो आए दिन नैना से मिलने आया करता था। मुझे किसी का फ़ोन आया कि तुम्हारी बहन का फ़ोन नहीं लग रहा, उसको शूटिंग में जाना है आउट ऑफ कंट्री के लिए, तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, तो कैसे भी करके तुम मुझे कांटेक्ट कराओ। तो मैं 12 तारीख को रिटर्न आई। आने के बाद घर पे चेक किया तो नहीं थी, और घर पे किसी को भेजा था भी नहीं थी, तो हमें लगा कि कहीं गई है। फिर मैं उसके घर से अपने घर गई, फिर सब लोगों को पूछा कि किधर है, कैसा है, जो दोस्त यार जो भी उसके कांटेक्ट में थे, तो मैंने पूछ के सबको देखा। फिर मैंने 14 तारीख को यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट किया। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद मिसिंग कंप्लेंट होता है, तो लोग सोचते हैं या भाग गई होगा या जो भी है। तो मैंने फिर लोगों से पूछा, छानबीन किया, तो मुझे शक हुआ कि जो बहुत पहले उसके ऊपर मतलब उसको यहाँ तुंगारेश्वर नाम है, वो उसके साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी वो भी काम करता था, तो उसको घिसाड़ के, और ये बात है 2019 की, घिसाड़ के और उसको बाइक से ज़्यादा फेंक दिया था, तो उसके ऊपर केस हुआ था। तो कहीं ना कहीं मुझे उसके ऊपर शक था, तो मैंने पुलिस को बोला कि आप उसके ऊपर भी नज़र रखो और उसका बैंक का डिटेल देखो, क्या है कैसा नहीं है। और वो मेरी बहन को डरा धमकाता था कि शायद केस रिटर्न ले ले या फिर कुछ तो बात था। तो मैं उसके पास जाके मेरी बहन के यहाँ जो सनटेक्स है, सनटेक्स में जाके मैं उसके पास थी जुलाई में, पर कुछ कारण की वजह से मैं अपने घर गई थी, उसके साथ नहीं थी। तो आज बैग लेके जा रहा है, तो उस ट्रॉली बैग में क्या है भर के लेके गया है। तो ट्रॉली बैग ऑलरेडी घर का ही था, वो मेरी बहन का ही था, ट्रॉली बैग घर में ही था। वो लोग जब घर पे गए थे तो खाली हाथ गए थे। सीसी कैमरा में ये फुटेज है। उस मर्डर में उसकी बीबी है, जो उसका नाम है पूर्णिमा शुक्ला, और उसका शायद भाई भी शामिल हो सकता है। जिसके बाद नाईगांव पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगालने, तो वहीं नैना का प्रेमी मनोहर शुक्ला सीसीटीवी फुटेज में आते जाते नजर आया। इतना ही नहीं, वह अपनी पत्नी पूर्णिमा शुक्ला व बच्ची के साथ लिफ्ट में एक ट्रॉली बैग लेकर जाते हुए नजर आया, जिस पर नाईगांव पुलिस को शक हुआ और प्रेमी मनोहर शुक्ला और उसकी पत्नी पूर्णिमा शुक्ला को हिरासत में ले ली। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो मनोहर शुक्ला ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि उसने 8 अगस्त को ही नैना की हत्या कर दी थी, क्योंकि नैना को पता चल गया था कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, जिसके बाद वह आए दिन मुझे परेशान किया करती थी और शादी के लिए बार बार कहती थी और अपनी जान देने की धमकी देती थी, जिसके बाद मैंने खुद उसे पानी में डुबोकर मार डाला। 291/2023 302/201 IPC सेक्शन के तहत एक गुना दाखिल हुआ है मर्डर का। इसमें जो जया महत है, फिरियादी है, उन्होंने आके 14 अगस्त को पुलिस स्टेशन में आके एक मिसिंग दाखिल की कि उनकी जो बहन है नैना महत, वो 12 तारीख से मिसिंग थे। उसके जो हमने उससे पूछताछ की तो उसमें हमें पता चला कि जया महत ने बताया कि नैना महत का एक बॉयफ्रेंड था,
वो जो मनोहर शुक्ला करके है 34 उसकी एज है, तो वो और वो रिलेशन में थे, लेकिन दोनों में कुछ उसने 2018 में शादी कर ली मनोहर शुक्ला ने, तो उनके रिलेशन थोड़े खराब हो गए। उसके बाद पाली पुलिस स्टेशन में 376 का गुना दाखिल किया है नैना महत जो मयत है उसने, और विरार पुलिस स्टेशन में 324 का एक गुना दाखिल हुआ है। और ये गुने जो 2 गुने दाखिल हुए हैं वो वापस लेने के लिए जो मनोहर शुक्ला है वो बार बार उसे परेशान करता था, उसको फ़ोन करता था, उसको धमकी देता था कि मेरे जो गुने हैं वो वापस ले लो। और 12 अगस्त को जब वो उसको उधर वो फिल्म लाइन में हेयर ड्रेसर है, यानी फिरियादी और उसकी बहन हेयर ड्रेसर का काम करती फिल्म लाइन में, और ये जो आरोपी है मनोहर शुक्ला वो भी फिल्म लाइन में ही काम करता है। तो उधर से फ़ोन आया कि आपकी बहन फ़ोन नहीं उठा रही है, तो उन्होंने जाके घर में देखा जया महत ने, तो नैना महत 12 तारीख से मिसिंग है, इसीलिए 14 तारीख को इधर आके उसने मिसिंग दाखिल किया। फिर हमने मनोहर शुक्ला को बुलाया और उसका भी इंट्रोगेट किया, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं। फिर जो नैना महत जहाँ सनटेक में रहती थी, तो सनटेक में जाके हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, तो सीसीटीवी फुटेज में ये दिखाई दिया कि सुबह 11 से 12 बजे तक ये जो मनोहर शुक्ला उसके घर आया है, फिर बाहर गया है, फिर दोपहर को फिर से आया है, और रात को वो अपने वाइफ के साथ उधर आया, उसको वो अंदर गया, फिर एक ट्रॉली लेके बाहर जा रहा है, और ट्रॉली लेके जो उसके वो आगे बैठा है, वाइफ पीछे और ट्रॉली बीच में, उसकी छोटी लड़की, ऐसे करके वो पूरा यहाँ से बलसाड़ गुजरात तक गया, उधर जाके खाड़ी किनारे उधर उसको बॉडी को कितने किलोमीटर ट्रैवल किया? यहाँ से 150 किलोमीटर वो 2 व्हीलर पे वो बॉडी को लेके गया है। कौन कौन थे उसके पास? उसकी वाइफ थी और छोटी बच्ची थी जो 2 साल की। इसमें 201 में तहत पुरावा नष्ट करने के इसमें उसकी वाइफ भी है। और ये जो अंदर गया तब उसकी झटापटी हो गई, सुबह ही 10 बजे जब अंदर गया उसकी झटापटी हो गई, वो कि तुम मुझे ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ नहीं रहते, तुमने मेरे साथ शादी नहीं की, तो मैं अभी फिनाइल पीऊँगी। फिर वो एसिड पीने की कोशिश की, तो ये बोला कि तुम मरना ही चाहती हो, इसीलिए वो बकेट में जो पानी था उसके सर को ऐसे बकेट में डुबो दिया, और 4-5 मिनट में उसका ये होने के बाद उसको घबरा गया कि अभी वो शायद बेशुद्ध है, उसको होश नहीं रहा होगा, इसीलिए वो बेड पे उसको सुला के काम पे चला गया। फिर वापस दोपहर में आके देखा तो वो सोई हुई थी, तो उस समझ में आया कि ये मर गई है। फिर रात को 9:45 बजे उसको वाइफ को लेके आया, और दोनों ने मिलके सब ऐसा उसको ट्रॉली में डाल के वहाँ जाके फेंक दिया, इसलिए 302 का गुना दाखिल हो गया। बता दें कि नैना और मनोहर दोनों फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे, वहीं पर दोनों मिले थे और प्यार हुआ था। मेरी बहन के लिए इंसाफ चाहिए, और मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे मेरी बहन के लिए वो चाहिए कि दोबारा ऐसा कोई नहीं करे। आज मेरी बहन के साथ हुआ है, कल और आप लोग की बहन के साथ या ऑडियंस है जो भी ये देख रहे हैं, तो मुझे बस इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से जो आरोपी प्रेमी मनोहर शुक्ला है उसने यह सोचा था कि जो नैना महत है वो अकेले रहती है, जिसके चलते उसने इसका फ़ायदा उठाकर उसकी हत्या कर दी। आप सभी से भी यही निवेदन है कि अगर आप भी अकेले रहते हैं या अपने परिवार से दूर रहते हैं या फिर आपका किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो इस बात की सूचना आप अपने परिजनों, दोस्तों या रिश्तेदारों को ज़रूर दें, ताकि आप ऐसे वारदातों से बच सकें। अभी तक के लिए इतना ही। ऐसे ही मुंबई टेलीविज़न की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मुंबई टेलीविज़न की खबरें आप तक पहले पहुंच सकें।